आज जुमे की नमाज को लेकर और उसके बाद एहतजाज के पेश नजर उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर में अलर्ट जारी किया गया है। लखनऊ समेत पूरे यूपी में जुमे की नमाज को लेकर इंतजामिया ने अलर्ट जारी किया है। हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह के कत्ल के खिलाफ पूरे आलम इस्लाम में शदीद गम व गुस्सा पाया जा रहा है। हिजबुल्लाह चीफ के कत्ल के खिलाफ आज शिया समाज के लोग एहतजाज कर सकते हैं। जुमे की नमाज के बाद होने वाले मुमकिना एहतजाज को लेकर यूपी में अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। मंदिर और मस्जिदों के बाहर भी पहरा लगाया गया है। जम्मू कश्मीर में मस्जिदों के बाहर और हसास इलाकों में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। हमास चीफ हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की मौत के बाद एहतजाज का सिलसिला जारी है। हसास इलाकों में पुलिस दस्ते की तैनाती की गई है। मस्जिदों के बाहर पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को तैनात किया गया है। सोशल मीडिया पर भी इंतजामिया की नजर है। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी, ये कहा जा रहा है। वहीं ड्रोन और सीसीटीवी से भी नजर रखी जा रही है। मुल्क के कई हिस्सों में शिया समुदाय के लोगों का भी एहतजाज जारी है। वहीं अगर बात करें यूपी के मेरठ, मुरादाबाद, कानपुर, लखनऊ की, तो यहां पर लगातार मुजाहरे हो रहे हैं। कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं। लखनऊ, मुरादाबाद और अमेठी में बड़ी तादाद में शिया समुदाय के लोगों ने गुज़िश्ता दिनों एहतजाज भी किया और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की। और आज भी ऐसे ही इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं कि जुमे की नमाज के बाद एहतजाज किया जाएगा, जिसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस की तैनाती की गई है, खासतौर से मस्जिदों के बाहर ये तैनाती की गई है, क्योंकि नवरात्र भी चल रहे हैं। तो ऐसे में मंदिरों के बाहर भी पुलिस फोर्स को लगाया गया है कि इस एहतजाज के मद्देनजर किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी पेश ना आए, हालात खराब ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। लखनऊ समेत पूरे यूपी में जुमे की नमाज को लेकर इंतजामिया अलर्ट मोड में है। हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह के कत्ल के खिलाफ पूरे आलम इस्लाम में शदीद गम व गुस्सा पाया जा रहा है। हिजबुल्लाह चीफ के कत्ल के खिलाफ शिया समाज के लोग आज एहतजाज कर सकते हैं और जुमे की नमाज के बाद ये एहतजाज किया जा सकता है। मस्जिदों के बाहर ये एहतजाज हो सकता है, जिसके चलते तमाम पुलिस फोर्सेस को तैनात किया गया है। मस्जिदों के बाहर और मंदिरों के बाहर भी यहाँ पर खास एहतियात बरती जा रही है, क्योंकि नवरात्र भी चल रहे हैं। आज दूसरा नवरात्र है, इसका भी खास ध्यान रखा जा रहा है और किसी तरह की कोई कोताही ना हो, कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी का सामना आवाम को ना करना पड़े। इसी के मद्देनजर यहाँ पर इंतजामिया की तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। तो जुमे की नमाज के बाद होने वाले मुमकिन एहतजाज को लेकर यूपी में अलर्ट है। कई जिलों में सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। मंदिर और मस्जिदों के बाहर पहरा बढ़ा दिया गया है। जम्मू कश्मीर में भी मस्जिदों के बाहर और हसास इलाकों में सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की मौत के बाद एहतजाज का सिलसिला कई जगहों पर हमें देखने को मिला और अभी भी ये जो अपने गुस्से का इजहार करने का जो सिलसिला है वो थम नहीं रहा है और आज भी हमें लोगों में नाराजगी देखने को मिल सकती है इस एहतजाज के जरिए, क्योंकि जिस तरीके से नसरुल्लाह का कत्ल किया गया है, इसके बाद शिया समुदाय में भी काफ़ी गुस्सा है और उसी के मद्देनज़र ये एहतजाज हमें जगह जगह देखने को मिल रहे हैं। यूपी में अमेठी, मुरादाबाद, कानपुर, लखनऊ में लगातार मुजाहरे हो रहे हैं। इसको लेकर कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं। लखनऊ, मुरादाबाद और अमेठी में बड़ी तादाद में शिया समुदाय के लोगों ने गुज़िश्ता दिनों भी एहतजाज किया और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की है। और ऐसे में आज कहीं हालात बिगड़ ना जाएं, बेकाबू ना हो जाएं, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। इसी के मद्देनजर पुलिस फोर्सेस को तैनात किया गया है और लखनऊ में खासतौर से इंतजाम किए गए हैं और अलर्ट जारी किया गया है ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी, दिक्कत आवाम को पेश ना आए और हालात कंट्रोल में रहें। इजराइल के अटैक में हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह का कत्ल कर दिया गया था, जिसके बाद लगातार हिंदुस्तान में भी कई जगहों पर नसरुल्लाह की हिमायत में एहतजाज किए गए और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी हम तब से ही देख रहे हैं, जब से जंग शुरू हुई है फ़िलिस्तीन के खिलाफ। और अब जब नसरुल्लाह का कत्ल हुआ, उसके बाद जो गुस्सा था वो लोगों का और ज़्यादा बढ़ गया और आज भी लोगों के ज़रिए अपने गुस्से का इजहार किया जा सकता है। जुमे की नमाज के बाद ये एहतजाज किया जाएगा, ऐसा माना जा रहा है।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे अतीक अहमद लखनऊ से जुड़ चुके हैं और फारूक वाणी इस वक्त श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतीक, पहले आपके पास मैं आना चाहूंगी। लखनऊ में देखिए आज क्या कुछ हमें देखने को मिल सकता है। जुमे की नमाज के बाद हो सकता है कि एहतजाज किया जाए, ऐसे में हालात खराब ना हो, इसको लेकर इंतजामिया ने क्या कुछ कदम उठाए? लखनऊ की नमाज के बाद पूरी पुलिस प्रशासन जो अलर्ट पे है, ये कोशिश की जा रही है कि जुमे की नमाज के बाद अगर हसन नसरुल्लाह साहब जो शहादत जिनकी हुई है उसको लेकर जो शिया समुदाय के लोग प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। लखनऊ पिछले 5 दिन से प्रदर्शन चल रहा है और जगह जगह पे जो जहाँ पर लोग कोशिश कर रहे हैं उसको लेकर अलर्ट दिया गया था कि आज जुमे की नमाज के बाद मस्जिदों के बाहर अगर लोग प्रदर्शन करते हैं उसको लेकर हाईलाइट कर दिया गया और तमाम पुलिस फोर्स लगा दी गई है। लखनऊ में 5 जोन जो जहाँ जहाँ मस्जिदें पड़ती है वहाँ तैनात रहेंगे और लखनऊ के प्राइल जोन की बात करें तो जो आसपी वहाँ बाड़ा है उसके बाहर कुछ तैनात कर दी गई है। पूरी कोशिश की जा रही है, सभी समझाया जा रहा है कि किसी तरह का प्रोटेस्ट रोक न किया जाए, क्योंकि लखनऊ में धारा 167 लागू है। इसी को लेकर त्योहार जो आने वाले का नवरात्र स्टार्ट हो गई, नवरात्र को लेकर भी मंदिरों के बाहर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई और जगह जगह मस्जिदों के बाहर भी पुलिस की फोर्स तैनात कर दी गई है। सभी जितने धर्मगुरु हैं या समुदाय के, चाहे मनात की बात करें, मनात वबास की बात करें, जैसे वबास की बात करें, तमाम जो धर्मगुरु हैं उनसे पुलिस प्रशासन भी लोग बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि किसी तरह का प्रदर्शन रोड पर न किया जाए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना है आप लोगों को। तो कहते हैं कि जो छोटा इमाम बाड़ा है उसके अंदर करें, आपकी मस्जिद के अंदर किया जाए। तो इसी को लेकर अलर्ट किया गया और जगह जगह पर भी सोशल मीडिया पे भी नजर रखी जा रही है, ड्रोन कैमरे के आधार पर भी नजर रखने की कोशिश की जा रही है। जी, मैं फारूक भी जुड़े हुए हैं श्रीनगर से। फारूक, वहां पर किस तरह से इंतजाम किए गए हैं सिक्योरिटी को लेकर, क्योंकि जुमे की नमाज के बाद श्रीनगर में भी हम देख सकते हैं एहतजाज किया जाएगा? बिल्कुल एहतजाज होने की पूरी गुंजाइश है, क्योंकि हमने देखा पिछले जुमा को भी प्रदर्शन जो है वो सेंट्रल कश्मीर बडगाम में हुए थे और श्रीनगर के जडीबल के अलावा दूसरे इलाकों में भी हुए थे जहां शिया समुदाय के लोगों की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है। तो वहां पे इस तरह के प्रदर्शन जब नसरुल्लाह हसन को मारा गया था उसके बाद इसराइल के खिलाफ हमने देखा ज़बरदस्त नारेबाजी हुई थी सेंट्रल कश्मीर बडगाम में। ख़वातीन और मर्दों ने भारी संख्या में वहाँ पे जुलूस निकाले थे और उसके खिलाफ पूरे दिन जो है प्रदर्शन किए थे उस कार्रवाई के खिलाफ। तो आज भी ऐसी ही गुंजाइश हो सकती है कुछ इलाकों में जहाँ पे सुरक्षा बढ़ा दी गई है, वो जडीबल इलाके हैं, सेंट्रल कश्मीर बडगाम में भी सुरक्षा काफ़ी बढ़ा दी गई है और इमाम बाड़ों के आसपास भी सुरक्षा व्यवस्था है वो बेहतर की गई है। श्रीनगर के बेमना इलाके में, हुमायूं चौक इलाके में भी जहाँ पर इमाम बाड़े हैं तो वहाँ पे सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि वहाँ पे कल जो सुन्नी समुदाय के लोग हैं उन्होंने वहाँ पे शिया समुदाय के लोगों के साथ इस सिलसिले में जो है नारेबाजी की है, तो वहाँ पे भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। श्रीनगर के दूसरे इलाके जो हैं वहाँ पे भी जहाँ पे शिया समुदाय के जुलूस निकलने की जो आशंका है वहाँ पे उस इलाकों में जो है सुरक्षा काफ़ी बढ़ा दी गई है। किसी अप्रिय घटना को अंजाम न दे पाए लोग या फिर कुछ ऐसे तत्व हैं जो जम्मू कश्मीर के हालात को ख़राब ना करे, इसके लिए सोशल मीडिया पर भी निगाह रखी जा रही है। सोशल मीडिया पर भी जो साइबर पुलिस श्रीनगर हैं उन्होंने भी हालिया एक प्रेस रिलीज जारी किया और कहा कि जो भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं उनको कहा गया कि वो गलत चीज़ें सोशल मीडिया पर पोस्ट ना करें जिससे हालात बिगड़े। तो इसी तरह से जो आज श्रीनगर के शिया समुदाय के इलाके हैं जहाँ पे इमाम बाड़ों के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है, तो वहाँ पे आज शिया समुदाय के लोग जुलूस निकाल सकते हैं और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी कर सकते हैं, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। और वही जो बेमिना इलाका है जहाँ इमाम बाड़ा हैं, बड़ा इमाम बाड़ा है वहाँ पे, तो वहाँ पे भी आज नमाज के बाद प्रदर्शन हो सकते हैं, जिसको देखते हुए सुरक्षा वहाँ पे भी बढ़ा दी गई है। ख़ास तौर पर जो सेंट्रल कश्मीर बडगाम है जहाँ सबसे ज़्यादा शिया लोग रहते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादातर आज जो है जुलूस निकालने की जो प्रोग्राम है, कार्यक्रम है वो वहाँ पे आज हैं। और जो शिया समुदाय के नेता हैं उन्होंने कहा है कि वो आज वहाँ से अपना प्रदर्शन निकालेंगे और ये पीसफुल प्रदर्शन होगा, इसमें किसी तरह की पत्थरबाजी कुछ ऐसी चीज़ें नहीं होगी, बल्कि उन्होंने कहा है कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे इसराइल के ख़िलाफ़। तो अब सरकार या फिर जो जम्मू कश्मीर पुलिस है उनको इजाज़त देगी या नहीं ये नमाज के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि पिछली दफ़ा कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया था जिन्होंने प्रदर्शन किया था इस चीज़ को लेकर, क्योंकि जम्मू कश्मीर के हालात